ये मंदिर है, बाहर से कुछ इस तरह का है। अभी मस्जिद यानी कि मदरसा बन चुका है। तो ये हमारे श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। यहाँ पर ये हिंदी में यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है, ये देखें, आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप ये कुरान की तालीम कब से दे रहे हैं? तो ये उनकी कुरान वगैरह है। ये कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, ये कुरान वगैरह पढ़ रहे हैं, तो इनको यहाँ पर ये कुरान पढ़ाया जाता है। नमस्ते, राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका अगेन से एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ मक्खन भाई के साथ अहमदपुर शहर में। अहमदपुर लम्मा इसको कहा जाता है, सादकाबाद के पास। ये सादकाबाद के पास ही पड़ता है, 4 से 5 किलोमीटर दूर है। तो मक्खन राम भाई के पास आया हूँ। इनका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर इनको भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर विजिट करवाने वाला हूँ एक ऐसा मंदिर जो कि अभी मदरसे में यानी मस्जिद में तब्दील हो चुका है। तो वो चलकर मैं आप लोगों को आज विजिट करवाता हूँ। तो हम वहाँ पर खड़े हैं अभी और आपको जाकर दिखाते हैं। तो ये देखें, ये मंदिर है, बाहर से कुछ इस तरह का है। अभी मस्जिद यानी कि मदरसा बन चुका है। तो ये कुछ इस तरह का है, ये देखें, ठीक है। तो ये मंदिर क्यों है, इसकी यानी कि इसका क्या प्रूफ है? तो प्रूफ ये है कि इसके ऊपर सामने ये ऊपर हमारे श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति बनाई गई है, ठीक है। 2 गायें उनके साथ खड़ी हैं और वो खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे थे, यानी कि बांसुरी जैसे बजाते हैं ना, तो उस तरह की एक यहाँ पर उनकी मूर्ति बनाई गई थी। बांसुरी तो भी खैर टूट ही चुकी है, लेकिन उनके हाथ में जो बांसुरी का जो आप कह सकते हैं कि लोहे का जो राड था जिसके थ्रू बांसुरी बनाई गई थी, वो राड अभी भी मौजूद है उनके हाथ में। तो ये हमारे श्री कृष्ण जी की मूर्ति है और ये एक मंदिर हुआ करता था। ये इसका मेन गेट हुआ करता था, जो कि अभी इसको बंद कर दिया गया है। और इसका मेन जो गेट है वो दूसरी साइड है, उस साइड पर हम चलेंगे और आप लोगों को अंदर से जाकर विजिट करवाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये हिंदी में यहाँ पर कुछ लिखा भी हुआ है, ये देखें, आप देख सकते हैं। आपको हिंदी आती है तो आप पढ़ सकते हैं ये हिंदी में क्या लिखा है। यहाँ पर ये अंदर से जाकर पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर बाहर से अगर देखते हैं तो बाहर से हमें ये उल्टा नजर आती है, ठीक है। अंदर से सीधा पढ़ना आएगी, ठीक है। अंदर से आपको दिखाते हैं। अंदर जो हाफिज साहब हैं यानी कि कारी साहब जो बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, कुरान वगैरह जो उनकी होती है, वो अंदर बैठे हुए हैं। उनसे चलकर आपको मिलवाते हैं। तो यहाँ पर ये भाई खड़े हुए हैं। तो भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद समी भाई का नाम है। तो ये दरवाज़ा अभी यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम एंट्रेंस यानी कि एंटर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये मदरसा है, ये मस्जिद एक बना दी गई है, ठीक है। जहाँ पर ये देखें, ये वज़ू करने का बनाया गया यहाँ पर, ठीक है। ये टूंटी वगैरह लगी है। अभी बच्चे यहाँ पर वज़ू भी कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और सामने ही कारी साहब खड़े हैं, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद रमजान है। हम इस मदरसे में पढ़ाते हैं जी और जी। काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ये हमारे बाप दादा से वालों से चलता आ रहा है। पहले हमारे वालिद साहब के उस्ताद थे हैफिज तहसीन साहब, जो हिंदुस्तान से पढ़ के आए थे यहाँ पे हिफ्ज़ करके, वहाँ से हिंदुस्तान से उनके वहाँ हिफ्ज़ यहाँ पाकिस्तान आए थे। यहाँ पे आकर उन्होंने इस मदरसे को आबाद किया। यहाँ ये पहले जो मदरसा था ना, ये हिंदुओं का मदर होता था, यहाँ पूजा मंदिर हुआ करता था। हाँ, पूजा करते थे। तो अब जो है ना, ये मदरसा है, मस्जिद है, मुसलमानों की इबादत गाह है। ये 50 साल 70 साल से भी ज़्यादा तकरीबन हो चुका है। यहाँ से बच्चे हिफ्ज़ करके कुरान मजीद पढ़ के पूरे मुल्क में कोने कोने में जाके तालीम दे रहे हैं, कुरान मजीद की तालीम दे रहे हैं, कुरान मजीद सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। मदरसे में ये उस वक्त से ये सरकारी तो है, सरकारी तौर पे गवर्नमेंट का औकाफ की तरफ से, मगर ये है मदरसा। तो ये बहुत पुरानी इमारत है, यहाँ पूरे शहर के अंदर सबसे बहुत पुरानी इमारत है ये। और ये मतलब कि कहाँ से आप आए थे? इंडिया से? इंडिया से कौन सा जगह था आपका जहाँ से आए आप? इंडिया के शहर है वो, ये जहन में नहीं आ रहा, वो रेगिस्तान नहीं आ सकेगी। जैसलमेर हो शहर गया, है, वहाँ से राजस्थान जोधपुर हो गया। हाँ जी, जो वहाँ से हिजरत करके ना पाकिस्तान आए थे हम। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि ये मंदिर नहीं था, कुछ मतलब ऐसे ही हवेली टाइप थी। नहीं, ये मंदिर है, आप देख सकते हैं अंदर। यहाँ पे इसके अंदर जो कुंडे लगे हुए हैं बहुत से जी। इसकी निशानी है कि आप बुत लटकाया करते थे, जिसकी पूजा करते थे। जी जी। सबसे बड़ी अंदर आज के कमरे आए दिखाएं, हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखें, ये अंदर की साइड से भी हम आपको लेकर चल रहे हैं। देखिए, अब चारों तरफ से कुंडे नजर आएंगे। दरमियान में बड़ा बुत होता था, दरमियान में लटका होता था। ये कुंडों में इनके बहुत लटके होते थे, जिनकी आप पूजा करते थे जी। ये इनका मेन कमरा था। ये दरवाजा भी देख रहे डिजाइन का बना हुआ है, दीवार उसी वक्त का है। ये दरवाजा भी देख रहे मेन दीवार का है, उसी वक्त का है। और ऊपर चले जाना तो ऊपर एक जगह बनी हुई है, जहाँ भी इस जगह थली सी बनी हुई है। वहाँ पे उनको बड़ा मंदिर का जो होता है ना, उनका वो बैठता था, वो आके यहाँ के आके ना, तो वो नीचे बगैर दूसरे बैठते थे।
और ये वो डरते बहुत थे, ये थे ना तो डरते बहुत है। तो उन्होंने 4-4 सीढ़ियाँ बढ़ाई हुई, 3-3, एक सीढ़ी यहाँ से जा रही है, सामने से जा रही है, एक इधर से जा रही है। वो इसलिए उन्होंने बहुत सी सीढ़ी बनाई थी उतरने चढ़ने के लिए। हालांकि हमारा एक सीढ़ी होती है, इन्होंने चारों तरफ से बनाए हुए। वैसे क्या आपको पता है ये मंदिर कितना पुराना है? ये मंदिर जिसकी तारीख तो नहीं पढ़ सकते मेरा, ये सुना है कि 1300 कुछ बना हुआ ये 1300 साल पुराना मंदिर है। 1300 साल बहुत है। 1947 का बना है, बहुत पुराना मंदिर है। अच्छा, यहाँ पर आप ये कुरान की तालीम कब से दे रहे हैं? यहाँ में शुरू से उसी वक्त से जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से शुरू है। हमारे बड़े अच्छा दादा तहसीन साहब जो हिंदुस्तान से आए थे, वहाँ हिफ्ज़ करके उन्होंने आगे यहाँ बुनियाद रखी। उनके बाद मेरे वालिद साहब थे, उनके बाद मेरे वालिद साहब के शागिर्द थे अब्दुल बाकी साहब, उनके बेटे यहाँ शहरियार साहब, वो जिनके हिंदुस्तान से तजारत आपके वाला साहब ने की थी या दादा साहब ने? हमारे परदादा साहब ने वो यहाँ पर पाकिस्तान में आए थे। वो खत्म करके ऊपर छत देकर बंद कर देंगे। सही। तो दोस्तों यहाँ पर कारी साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था जहाँ से लोग पानी वगैरह भरा करते थे, तो अभी जिसको है बंद कर दिया गया यहाँ पर, वो छत वगैरह डाल के, ठीक है, तो उसको भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है। बाकी ये देखें दोस्तों, बाहर से जो मैंने आपको दिखाया था ना कि कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, तो ये वो अंदर से कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, तो बाहर से ही वो शायद पता चलेगा। तो दोस्तों जो बाहर से हमने आपको दिखाया था ना मेन गेट, तो ये वही मेन गेट है। बाहर से ये दीवार लगा दी गई, तो इस गेट को जो है बंद कर दिया गया है। पानी के लिए इस्तेमाल होता था ये। अच्छा, पानी भरने के लिए यहाँ पर कुएं के पास आया करते थे, यहाँ से पानी भर के ऐसे निकलते थे। अच्छा, सही। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे बताया गया कुआं था ना, तो लोग यहाँ से एंटर होते थे, आते थे, यहाँ पर दाखिल होते थे और यहाँ पर पानी भरकर फिर यहाँ से वापस चले जाते थे। जी दोस्तों, यहाँ पर ये एक और भी जगह है, तो ये शायद कोई स्थान वगैरह था या पूजा करने की कोई जगह थी, ठीक है। तो इसके अंदर अभी फिलहाल यहाँ पर कुरान की किताबें और उनके कुछ सफ़े पड़े हुए हैं कुरान के, तो कुरान की कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पर ये दिए वगैरह जलाने की जगह हो, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मंदिर काफ़ी पुराना है। तो दोस्तों मतलब इसके बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये कितना पुराना मंदिर है, ठीक है। पहले तो मंदिर हुआ करता था, अभी मदरसे के अंदर ये बदल दिया गया है, ठीक है। कितना पुराना है, हो सकता है कि इसके नीचे और भी काफ़ी तहखाने हों, और भी नीचे और भी कमरे हो सकते हैं, हो सकता है ये मंदिर और भी नीचे दबा हुआ हो, तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी देख सकते हैं आप ये कितना पुराना मंदिर है, ठीक है। तो अभी मदरसा बन चुका है, ठीक है, उनके फ़ोटो वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये देखें, ये एक पूरा मंदिर हुआ करता था जो कि अभी खंडर बन चुका है और एक मस्जिद में तब्दील हो चुका है, ठीक है। तो ये मंदिर है और यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि अभी अपना जो कुरान जो उनकी होती है वो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये देखें। तो ये बच्चे लोग अभी यहाँ पर कुरान पढ़ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? अच्छा, चलें, लगे रहें। तो यहाँ पर ये देखें, ये कुछ बच्चे हैं यहाँ पर, ये कुरान वगैरह पढ़ रहे हैं, तो इनको यहाँ पर ये कुरान पढ़ाया जाता है। और ये जब से पाकिस्तान बना है तब से यहाँ पर उन लोगों को यहाँ पर कुरान पढ़ाया जा रहा है। ये भी दरवाजा था जब, और वहाँ पे भी दरवाजा था। अच्छा, फिर उधर से उस कमरे में सो के सामने वाले कमरे से निकल गए, वहाँ से इन्होंने यहाँ से निकला। जी ये निशान बना हुआ है, ये देखें, निशान बने हुए हैं दरवाज़ों के। तो यहाँ पर दरवाजे हुआ करते थे और यहाँ पर उस कोने में भी दरवाज़ा एक हुआ करता था, अभी कारी साहब कह रहे हैं, ठीक है। और ये उनकी यहाँ पर किताबें यानी कि कुरान वगैरह यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये उनकी कुरान वगैरह हैं, आप देख सकते हैं, ये सारी उनके कुरान की किताबें यहाँ पर पड़ी हैं, ये देखें, यहाँ पर भी हैं, सारी कुरान की किताबें हैं, ये देखें। यहाँ पर मटका रखा हुआ है और ये भी कोई हो सकता है ये खिड़की वगैरह हो या कुछ और चीज़ हो, तो ये भी काफ़ी पुरानी आप देख सकते हैं, ठीक है। और छत यहाँ पर ये टूटी फूटी है, तो बाकी आपके सामने ही सारे हालात हैं। इन दरवाज़ों की बात करें तो ये दरवाजे एक अच्छी लकड़ी के बने हुए हैं और काफ़ी मजबूत दरवाजे हैं, ठीक है। और इनकी मोटाई देखें कितनी मोटाई है इन दरवाज़ों की, और अभी भी ये दरवाजे मौजूद हैं, लेकिन हालत तो काफ़ी ख़राब हो चुकी है क्योंकि 1300 साल पुराना ये मंदिर है, तो ये काफ़ी पुराने दरवाजे हैं यहाँ पर। तो चलें दोस्तों, अभी आपको ऊपर लेकर चलते हैं। तो ये सीढ़ी ऊपर जाती है, आपको ऊपर का थोड़ा सा नज़ारा भी दिखाते हैं कि ऊपर से ये जो है मदरसा जो ये मस्जिद बनी हुई है ये कैसी नज़र आती है ऊपर से। लेकिन यहाँ पर देखें अंदर ही एक भाई हैं जो कि खाना बना रहे हैं, चिकन बना रहे हैं, तो बच्चों के लिए जी यहाँ पर ये चिकन बन रहा है, ये देखें। तो चलो चलते हैं अभी ऊपर और आप लोगों को ऊपर का माहौल दिखाते हैं। तो यहाँ पर सीढ़ियाँ थोड़ी सी बनी हुई है अजीब सी,
ये ऊपर का सीन है कुछ इस तरह का, तो आप देख सकते हैं। नीचे का माहौल हमने आपको दिखाया और ये ऊपर का है, ये देखें ये इस तरह से ये ग्रिल वगैरह लगी हुई है, ठीक है। तो ये ऊपर का माहौल है, ऊपर भी एक रूम बना हुआ है, रूम टाइप है, ठीक है। और यहाँ से ये नीचे का नज़ारा जो कि बच्चे अभी खेल रहे हैं। इसके अंदर भी चलते हैं, इसके अंदर पता नहीं क्या पड़ा हुआ है। इसके अंदर खटिया वगैरह पड़ी हुई है, यानी कि चारपाई और संदूक वगैरह हैं। बाकी दोस्तों स्टार्टिंग में जो मैंने आपको श्री कृष्ण जी की मूर्ति दिखाई थी वो इसी के साइड यहाँ पर बनी हुई है। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे चढ़ के। तो ये देखें ये श्री कृष्ण जी हमारे, ठीक है। और ये जो लोहे के राड वगैरह लगे हुए हैं ना, तो बांसुरी पकड़ी हुई थी यहाँ पर, वो बांसुरी अभी टूट चुकी है। तो साथ ही यहाँ पर ये 2 गायें भी यहाँ पर हैं, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। ये हमारे श्री कृष्ण जी की मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। तो दोस्तों एक बार फिर से इस मदरसे को बाहर से देख लें, ये मंदिर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का है, तो वहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पर आकर ये ख़त्म हो जाता है। तो पूरा ये एक कंप्लीट मंदिर हमने आपको विज़िट करवाया। तो बाकी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि आपको ये मंदिर कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो अभी के लिए इजाज़त है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।